Pakistan, right? Where are you going? To Pakistan. Do you like to go to Pakistan? And there's so many toys to play. It's Toyland. Yeah, Toyland. Assalamu alaikum everyone. Hope so you all are doing great. This is our surprise travel vlog to Pakistan. Welcome to another vlog. So ये है मेरी और राहिम की ड्रेसिंग। मैंने थोड़ा सा कॉटन का ड्रेस पहना था क्योंकि पाकिस्तान में समर है इस टाइम पर, और राहिम को मैंने थोड़ा सा भी वार्म ड्रेस पहनाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे सर्दी है। जब हम पाकिस्तान जाएंगे उसके लिए मैंने इसका एक एक्स्ट्रा शॉर्ट्स और शर्ट रखे थे जो मैं इसको ड्यूरिंग ट्रैवल में इसको उतरने से पहले चेंज करवा दूँगी। और अरसलान का ऑफिस डे है बिकॉज़ इट वाज मंडे, और वो हमें जो है एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने जा रहे हैं। और बेस्ट थिंग इस एयरपोर्ट की ये है, जब तक हमारी बोर्डिंग नहीं हो जाती तो अरसलान को वो अलाउ करेंगे। हमारा लगेज वगैरह सारा जो सामान वेट होके चला जाएगा जब तक, तो वो हमारे साथ ही होंगे। और यहाँ पे राहिम जो है वो अपने डैडी से मिल रहे हैं और हम लोग उनको फाइनली गुड बाय कह रहे हैं। Kiss you, Dada. We will miss you. Are you excited? आगे Okay, I love it. सो फाइनली सिक्योरिटी चेक के बाद हम ड्यूटी फ्री एरिया जो होता है एयरपोर्ट का वहाँ पे एंटर हो गया। मैं यहाँ पे राहिम को एक्चुअली टॉयलेट के लिए लेकर आई थी। तो ऐसा है कि राहिम को रास्ते में ये काइंड ऑफ सबमरीन राइड है, वहाँ पे उन्होंने बच्चों के लिए लगाई हुई है। इसमें आपको 1 कॉइन एंटर करना होता है और उसके बाद ये ऐसे चलती है और बच्चे इंजॉय करते हैं। तो राहिम ने कहा मैंने राइड लेनी है, और उसके बाद फिर हम लोग कोई जगह ढूंढ रहे हैं बैठने के लिए क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है फ़्लाइट टेक ऑफ होने में। और यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छी फैमिली मिल गई थी। एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम इस्तांबुल एयरपोर्ट से जो है वो हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो वहाँ से मैं मैनचेस्टर से अकेले ट्रैवल कर रही हूँ राहिम के साथ। पाकिस्तान से भी मैं अकेले आई थी राहिम के साथ, और अब ये फ़र्स्ट टाइम है कि मैं मैनचेस्टर से जो है वो पाकिस्तान जाऊँगी राहिम के साथ अकेले। तो हमें एक बहुत अच्छी फैमिली मिल गई थी, उनके भी 2 बच्चे थे। राहिम ने उनके साथ बहुत ज़्यादा प्ले किया, वो भी हस्बैंड वाइफ और अपने बच्चों के साथ जा रहे थे लाहौर। हमारी भी जो है वो फ़्लाइट लाहौर से ही है, फिर लाहौर से फ़र्दर मैं फ़ैसलाबाद जाऊंगी। और मज़े की बात ये थी कि वो फैमिली हमें मिल गई, स्पेशली वो लाहौर जा रहे थे। और फिर सेकेंडली सबसे अच्छी बात ये हुई कि उनको भी सीट भी हमारे साथ मिली, क्योंकि ये वाला जो प्लेन है ये नैरो है जो मैनचेस्टर से इस्तांबुल जा रहा है। तो इसमें 3 सीट्स होती हैं, राइट एंड लेफ़्ट। तो ऑब्वियसली मैं और राहिम तो 2 हैं, तो जो तीसरी सीट थी उसमें से उनकी मदर बैठ गई थी और बाकी जो 3 सीट थी खाली उनके फादर और 2 बच्चे बैठ गए थे। यहाँ पे राहिम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, एयरप्लेन्स को देख रहे थे, टेक ऑफ हो रहे हैं, लैंड हो रहे हैं। और राहिम का ये एक्चुअली फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है कि उसने इतनी क्लोजली इन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया। जब राहिम पहली दफ़ा मेरे साथ आए थे तो आई थिंक ये छोटे थे, लाइक 18 मंथ्स ओल्ड थे। तो तब इनको थोड़ा बहुत तो पता था ऑब्वियसली, लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो अब इनको काफ़ी चीज़ों का पता था। तो ये मुझे बता रहे थे ये टेक ऑफ हो रहा है, ये लैंड हो रहा है, और ये एयरप्लेन है, ये किस तरह से फ्लाई करता है। ही वॉज़ वेरी एक्साइटेड। और जितना भी ड्यूरेशन हम वहाँ पे बैठे हुए थे तो बहुत सारी फ़्लाइट्स जो थी लैंड हो रही थी, टेक ऑफ हो रही थी। तो राहिम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, और ऑब्वियसली मैंने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया क्योंकि पहले कभी इतना टाइम एयरपोर्ट पर हमने ना स्पेंड नहीं किया। सो यहाँ पर फाइनली हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया है, और राहिम को मैं कह रही हूँ कि वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ जाएं। वो हमारे सामने एक फैमिली जा रही है, तो वो इसके 2 फ्रेंड्स बन गए थे जो दोनों बॉयज़ थे। 2024 का ये बेस्ट ट्रैवल है जो मैंने राहिम के साथ किया है। राहिम बहुत एक्साइटेड थे, इस वजह से मैं भी बहुत एक्साइटेड थी। एंड माशाल्लाह राहिम बहुत टॉकेटिव हैं, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं हर चीज़ के बारे में, ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। और ऑब्वियसली ही वाज वेरी एक्साइटेड फॉर बोर्डिंग एज वेल, और फिर टेक ऑफ होने के लिए कि ये कैसे टेक ऑफ होगा, कैसे स्काई में फ़्लाई करेगा इन द क्लाउड्स। ही वाज वेरी हैप्पी। एंड जब हम एंटर हो रहे थे तो वहाँ पर जो
कैबिन क्रू होता है, जो एयर होस्टेस, उन सब के साथ ये बहुत नाइसली मिल रहे थे। और फिर ही वॉज एक्साइटेड कि एयरप्लेन की बॉडी इनसाइड कैसे नज़र आती है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब इन्होंने ट्रैवल किया था मेरे साथ 18 मंथ्स में, तो ये अपनी सीट पर नहीं बैठे थे। पूरे एयरप्लेन में राहिम जो था वो रनिंग करते रहे थे ट्रैवल के ड्यूरेशन में। तो अब ये माशाल्लाह बड़े होंगे बिकॉज ही इज़ 3 years ओल्ड, और ही वॉज़ वेरी एक्साइटेड कि जो प्लेन जो है वो कैसे टेक ऑफ होता है और कैसे ट्रैवल होता है। एंड ही वॉज़ वेरी एक्साइटेड। और राहिम बहुत ज़्यादा स्लीपी भी हो रहे थे, बट स्टिल ही सेड दैट कि जब तक टेक ऑफ नहीं होता मैं सोऊंगा नहीं, और मुझे इसका जो है वो टेक ऑफ देखना है। और टेक ऑफ के होते ही राहिम जो थे ना आराम से सो गए थे। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है विंडो साइड से, विंडो सीट में बैठ के विंडो से देखना कि कैसे टेक ऑफ हो रहा है। और बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं होती। कुछ लोग होते हैं वो थोड़ा नर्वस होते हैं जैसे ही टेक ऑफ होता है, लेकिन हमारे साथ ऐसा कोई मसला नहीं था, क्योंकि मैं राइड्स बहुत ज़्यादा लेती हूँ तो मुझे शौक भी है। तो मेरे लिए एयरप्लेन का जो टेक ऑफ होना ना, इट वाज जस्ट नॉर्मल। चेक आउट दैट हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। और फाइनली जो है वो टेक ऑफ हो गया है, और आई थिंक राहिम जो है ना बहुत एक्साइटेड थे। और अब आराम से ये देखें, आप इंग्लैंड का खूबसूरत सा व्यू देखें, कितनी प्यारी मेडोज़ हैं, द ग्रीनरी है। सबसे ज़्यादा मुझे ये व्यू देखने का अच्छा लगता है विंडो से बाहर, जब स्पेशली जो है वो लैंडिंग होनी होती है और टेक ऑफ होना होता है। तो आपको जो है वो, क्योंकि ज़्यादा ऊपर चला जाए तो फिर तो क्लाउड्स ही नज़र आते हैं, और राहिम यहाँ पर सो गए हैं। तो बेस्ट वाज दैट कि मैंने राहिम को सीट पे लिटा के दरमियान से जो इसका फोल्डिंग आर्म होता है वो ऊपर कर दिया था, और ही वाज स्लीपिंग इन माय लैप। और कुछ टाइम के बाद मैंने और वो जो मेरे साथ फैमिली थी, हमने, क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा एम्प्टी थी, ज़्यादा लोग नहीं ट्रैवल कर रहे थे मानचेस्टर से इस्तांबुल, तो फिर हम सीट्स जो है वो स्विच करते रहे थे। तो यहाँ पे अब तीनों सीट्स जो है ना मेरे पास आ गई थी। राहिम को 2 सीट्स पे सुला के मैं एक सीट पे बैठ गई थी। थोड़ा बहुत मैंने मूवी वॉच की, और कभी हम मूवी वॉच कर लेते, क्योंकि हम सुबह के उठे भी हुए थे, दरमियान में मैं सो भी गई थी। 3 सीट्स जो है वो फोल्डिंग वाली जो होती हैं उसका आर्म्स ऊपर करके, तो मैं सो गई थी। राहिम जो थे वो दूसरे बच्चों के पास चले गए थे, उनकी मदर के पास। तो राहिम इंजॉय कर रहे थे। फिर दूसरे बच्चे जो थे अपने डैडी के पास थे, तो उनकी मॉम भी थोड़ा बहुत जो है ना वो रेस्ट कर रही थी। इसी तरह से हमने ट्रैवल का टाइम गुजारा। ये 6 आवर्स का ट्रैवल था हमारा मानचेस्टर से इस्तांबुल, तो ये थोड़ा लॉन्ग था। और नेक्स्ट जो हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट होगी इस्तांबुल से पाकिस्तान, वो 3 आवर्स की होगी। तो 6 आवर्स में तो राहिम भी सो गए थे ड्यूरेशन ऑफ ट्रैवल। फिर उठ के फिर हम लोगों ने बस इंजॉय किया। राहिम वाज स्टिल टॉकिंग टू मी अबाउट थिंग्स, हाउ एक्साइटेड ही इज़ टू गोइंग टू पाकिस्तान। और पाकिस्तान में राहिम को मैंने इनका रूम दिखाया हुआ था, ऐसे आपके टॉयज़ हैं। सो ही वाज एक्साइटेड कि मेरा पाकिस्तान में रूम कैसा है, मेरे टॉयज़ कैसे हैं, आई एम मिसिंग दैम। एंड ही वाज एक्साइटेड टू मीट हिज दादा जान, दादो जान, ऑब्वियसली एवरीबडी ओवर देयर, क्योंकि फ़ोन पे तो हम वीडियो कॉल पे बात करते रहते हैं, तो इंटरेक्शन है इसका काफ़ी। लेकिन अब ये पर्सनली जो है वो मिलने के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने ट्रैवल किया था। ये मैं 14 मंथ्स के बाद आई थिंक पाकिस्तान का ट्रैवल कर रही हूँ। जो मेरा फ़र्स्ट ट्रैवल था वो 9 मंथ्स के बाद था। तो वही मैं आपको बता रही हूँ ना कि उस टाइम राहिम छोटे थे, तो ऑब्वियसली वो इतना इंटरेक्शन नहीं था। तो ये हमारा ट्रैवल हमने लाजमी तौर पे प्लान किया था, क्योंकि राहिम 3 years ओल्ड हो गए हैं, इसके बाद इन्होंने स्कूल चले जाना है। तो इतना लॉन्ग टाइम मुझे कभी भी जाने का नहीं मिलेगा। और हम लोग स्पेशली चाहते हैं कि इसका कज़न्स, इसके फैमिली के साथ इंटरेक्शन रहे। तो हम लाजमी जो है ना वो इसको मिलवाना चाहते थे, ताकि जैसे जैसे ये बड़े हो रहे हैं इनके माइंड में वो मेमोरीज़ रहें। तो यहाँ से हम जो है वो इस्तांबुल के लिए हम रेडी हैं। इस्तांबुल में आई थिंक अराउंड 7 PM हो रहे थे, और बहुत ज़्यादा फोगी सा वेदर था, कोल्ड भी था। इनसाइड एयरपोर्ट तो नहीं लगता। और यहाँ पे राहिम सबको हाई फाइव कर रहे हैं, एंड एवरीबडी वाज सो हैप्पी सेइंग हिम गुड बाय, एंड राहिम वाज एक्साइटेड एज वेल। सो इट वाज रियली ग्रेट। और जो इस्तांबुल से हमारा पाकिस्तान के लिए जो फ़्लाइट है ना, डैट वाज रियली लाइक आई वाज नर्वस अबाउट दैट, बिकॉज हमारा सिर्फ जो 1 आवर का इंटरवल था। और इस्तांबुल का एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि 1 आवर का इंटरवल ऐसा ही समझ लें आप कि आप दरमियान में किसी शॉप पे खड़े नहीं हो सकते, टॉयलेट नहीं जा सकते। जस्ट आपको प्लेन से उतरना है और दूसरे प्लेन में जाने के लिए रेडी रहना है। अगर आप दरमियान में कुछ करने लग जाए तो आपकी फ़्लाइट जो है वो आप टाइम पर नहीं ले सकते। और अदर देन थिंग आई वॉज नर्वस अबाउट दैट कि राहिम जो है, जाहिर सी बात है 25 मिनट्स की मिनिमम वॉक थी हमारी जो इंटरनेशनल फ़्लाइट होती है इस्तांबुल से। तो ये उन्होंने ग्रीन कलर के
निशान लगे हुए थे कि आपने इस पैसेज को इंटरनेशनल फ़्लाइट कैच करनी है तो आपने इनको फॉलो करना है। बट थैंक गॉड तो दीज बेल्ट्स, जब राहिम इन बेल्ट्स के ऊपर हम आते थे तो राहिम को मैं गोद से उतार देती थी और फिर ये वॉक करते थे, अदरवाइज़ ही वाज स्लीपी एंड ही वाज टायर्ड। तो 25 मिनट्स का जो वॉक थी ना, दैट वाज टू मच। और उसके अलावा फिर इंटरवल इतना कम था कि आपको ऑब्वियसली जो है वो कैच करने का भी टेंशन होती है। तो बस हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से पहुंच गए थे। एंड अदर देन दिस इज़ लाइक दैट कि जब हम वहाँ पर पहुँचे तो जस्ट आई थिंक 10 मिनट्स में हमारी बोर्डिंग हो गई थी और प्लेन टेक ऑफ भी हो गया था। बस हमें इतना सा ही टाइम मिला था। बट हमारे साथ दूसरी फैमिली भी थी तो थोड़ा हौसला होता है आपके साथ कोई और हो कि आप अकेले नहीं हैं। सो वो भी हमारे साथ फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे थे। और थोड़ा मैंने कुछ यूट्यूब से वीडियोस भी देखी थी इस्तांबुल एयरपोर्ट की कि कैसे आपने ट्रैवल करना है, कहाँ से जाना है, किस तरह टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट ओबियसली नर्वसनेस तो होती है आपको। तो फाइनली वी आर गोइंग टू बोर्ड another plane and here we are going. Hello, this way. Right, this way. This way. फाइनली हम यहाँ पर इस्तांबुल से पाकिस्तान जाने वाले प्लेन में बोर्ड हो गए हैं। और इसमें हमें जो है वो एक साइड पे 2 सीट्स मिल गई थी सेपरेट, बिकॉज़ इट वाज लाइक बिग प्लेन जिसमें एक साइड पे 2 होती हैं और अदर साइड पे भी 2 होती हैं। इन द मिडल जो है वो 4 सीट्स होती हैं। तो ये ऐसे वाला था। और यहाँ पर हमें जो है वो काइंड ऑफ डिनर दे दिया है जिसमें राइस थे, शामी थे। इट वाज नाइस। और यहाँ पे मैं अगेन एंड अगेन मैप पे चेक कर रही हूँ कि हमारा लाहौर जाने के लिए कितना टाइम रह रहा है। और हम एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। राहिम यहाँ पे अपना टैबलेट वॉच कर रहे हैं बिकॉज़ नींद राहिम की पूरी हो चुकी थी। और यहाँ पे पाकिस्तान के सुबह के आई थिंक 3 बज रहे हैं और हमारे इंग्लैंड में आई थिंक रात के 11-12 बज रहे थे। तो राहिम को काइंड ऑफ नींद ही आई हुई थी, लेकिन बड़ी मुश्किल मैंने इसको चेंज वगैरह करवाया, रेडी वगैरह किया कि हमने लैंड करना है। और यहाँ पे फाइनली ये आप पाकिस्तान देख रहे हैं और आई वाज सो एक्साइटेड। राहिम को मैंने ये वाला ड्रेस पहनाया था। इट वाज लाइक नाइस एंड लाइक पाकिस्तान के मौसम के लिहाज से बिल्कुल ठीक था। और यहाँ पे आई थिंक हम फैसलाबाद नहीं लाहौर पहुँच चुके हैं। हम लोग लाहौर ही के ऊपर से गुजर रहे हैं। और चेक आउट द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ माई लाहौर। मैं लाहौर में बोर्न हुई हूँ, शेख ज़ायद हॉस्पिटल में। और लाइक इज़ माई बर्थ प्लेस। हम सब बहन भाइयों की वैसे तो इसके साथ अपनी एक अटैचमेंट है। फिर यहाँ से मैं फ़र्दर जो है वो मेरी फैमिली मुझे लेने आएगी, मेरी सिस्टर और नीसीस और फादर और अनदर सिस्टर। तो वो यहाँ से हम फिर फैसलाबाद के लिए जाएंगे लाहौर से। तो अभी जो मुझे फ़्लाइट थी, डायरेक्ट फ़्लाइट अभी तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं था कि मुझे मिल जल्दी कनेक्टिंग फ़्लाइट मिली थी। लेकिन राहिम के साथ मैं ठीक रहती अगर डायरेक्ट फ़्लाइट में आ जाती, बट दैट वाज लिटिल हेक्टिक। और फाइनली हम जो है वो एयरप्लेन से बाहर निकल रहे हैं। द क्यू जो थी ना वो बहुत ज़्यादा थी क्योंकि इस्तांबुल से पाकिस्तान के लिए जहाज़ ऐसे फुल हुआ था ना कि कोई एक सीट भी खाली नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो डिफरेंट फ़्लाइट्स आई हुई थी इस्तांबुल में डिफरेंट जगहों से। वो सब पाकिस्तान के लिए ट्रैवल कर रहे थे। और जैसे ही हम लैंड किए तो हमें पता चल गया कि कितनी गर्मी है। और यहाँ पे राहिम जो है वो इंजॉय कर रहे हैं सबके साथ, गाड़ी में बैठ के सबके साथ बातें कर रहे हैं। एंड एवरीबडी इज़ सो एक्साइटेड। राहिम वाज सो एक्साइटेड टू मीट हिज फ्रेंड्स एंड कज़न्स। सो फाइनली हम यहाँ से लाहौर से फैसलाबाद तक पहुँच चुके हैं। सारे रास्ते हम सोते हुए हैं और यहाँ मरहबा रेस्टोरेंट में जो है वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक सरप्राइज़ प्लान था स्पेशली फॉर राहिम्स दादा जान एंड दादू जान। तो हम नहीं चाहते थे कि उनको हम डिस्टर्ब करें अचानक से खाने शाने के लिए। तो दैट्स इट। सो फाइनली अब हम अपने घर जा रहे हैं दादा दादू जान को सरप्राइज़ देने के लिए। और फैसलाबाद में रास्ते में जितनी भी जगह थी राहिम जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे थे। और यहाँ मैंने डोर नॉक कर दिया है और फाइनली वी आर वेटिंग कि कौन डोर को ओपन करता है। और जैसे ही मुझे आवाज़ आती है चलने फिरने की तो मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ। हम लोग बहुत एंशियसली वेट कर रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि और आपको कैसी वीडियोज़ अच्छी लगेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ गया। क्या हाल है? दादू किधर है? Five. Go over there. In that one room. There. Go. Oh, what's that? Oh!